विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस ऑनलाइन कक्षा में हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर से श्लोकों की व्याख्या कार्य को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों, 33 तक श्लोक की व्याख्या हमने पढ़ ली थी। इसी क्रम में अगले श्लोक को देखते हैं। श्लोक संख्या 34। परिभ्रमन् लोहित चन्दनोचितः पदान्तिर अंतर्गिरि रेणुरुषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो चिदयं वृकोदरः। विद्यार्थियों, प्रस्तुत श्लोक में द्रौपदी भीम की दुर्वस्था का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्तेजित जागृत करती हुई इस प्रकार से कह रही है कि आपका छोटा भाई भीमसेन, जो पहले शरीर पर लाल चंदन लगाया करता था और विजय यात्रा के लिए बड़े बड़े रथों में बैठकर जाया करता था, दुख की बात है कि वही भीम आज जंगल की धूल से लदे शरीर वाला बन गया है, धूल से दूषित शरीर वाला हो गया है और इस प्रकार जंगल में पैदल ही घूमा करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है। ऐसी उसकी बुरी अवस्था देखकर भी आप जो सत्य को सर्वस्व समझते हैं, आप जो सत्य को ही धन स्वीकार करते हैं, तो आपका जो मन है वो संतप्त क्यों नहीं होता, दुखी क्यों नहीं होता? आप क्यों आंखें मूंद कर बैठे हो? क्यों इस प्रकार से आपने मौन और शांति को धारण कर रखा है? ये सारी चीज़ें आपको क्यों नहीं पीड़ित करती? क्योंकि इस समय तो आपको युद्ध के लिए तैयारी करनी चाहिए। विद्यार्थियों, परिकर अलंकार है और वंशस्थ छंद है। श्लोक अगला देखते हैं। विजित्य यह प्राज्यम यच्छत उत्तरान् कुरुन् कुप्यं वसु वास्वोपमः स वल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथयं धनंजयः। अब देखिए, एक एक पांडव की अवस्था का वर्णन द्रौपदी युधिष्ठिर के समक्ष कर रही है और यहाँ पर अर्जुन की अवस्था का वर्णन करते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि अर्जुन की दशा किस प्रकार हो गई है। आपका ये जो भाई अर्जुन है, यह देवेश यानी इंद्र के समान पराक्रमशाली है, इंद्र की उपमा रखता है। वह पूर्व में आपको साधारण जनों की पहुँच से बाहर वाले उत्तर कुरु देशों को जीतकर खूब धन संपत्ति सोना चांदी ला करके दिया करता था। वही अर्जुन आजकल आपके पहनने के लिए वृक्षों की छालें लाकर देता है। उसे ऐसी स्थिति में देखकर भी आपके मन में शोभ अथवा क्रोध क्यों उत्पन्न नहीं होता? यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अर्जुन अपने पराक्रम के कारण उत्तर कुरुओं को जीतकर अपार धन लाकर आपको भेंट करता था और आज वो ही धनंजय आपको वल्कल के कपड़े लाकर देता है।
तो इस दशा के लिए आप स्वयं ही कारण हैं। और क्यों नहीं आपको कष्ट होता, क्यों आपका क्रोध जागृत होता। विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से द्रौपदी युधिष्ठिर को उपालम दे रही है। अनुप्रास अलंकार है, 6 का अनुप्रास, प्रत्यनुप्रास और श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। और वंशज छंद में यहाँ महाकवि भारवी ने सुंदर श्लोक की रचना की है। इसी प्रसंग में विद्यार्थियों अगला श्लोक हम देखेंगे। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्व गिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमो यमौ विलोक यन्नुत्सहसेन बाधितुम्। विद्यार्थियों, अब नकुल और सहदेव की दशा का वर्णन करते हुए द्रौपदी इस प्रकार से कह रही है कि नकुल और सहदेव दोनों सुकुमार कुमार हैं। ये दोनों पहले सदैव कोमल बिछौनों पर शयन किया करते थे और केशों को सुसज्जित रखा करते थे, किंतु यहाँ वन में दोनों भाइयों को नीचे कठोर भूमि पर सोना पड़ता है, जिससे इनका शरीर कठोर बन गया है। यहाँ पर ये अपने बालों को नहीं संवारते, अतः बाल चारों ओर बिखर गए हैं। इस समय इनकी स्थिति पहाड़ी हाथी के तुल्य हो रही है, जिनका शरीर कीचड़ में सना हो और सारे शरीर में बाल ही बाल बिखरे हुए हों। इन दोनों की ऐसी दुर्दशा देखकर आप अपने धैर्य को क्यों नहीं छोड़ते, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर द्रौपदी ऐसे कह रही है कि नकुल और सहदेव, जो कि पहले बहुत ही सुकुमार राजकुमार के सदृश महल में निवास करते थे, अब उनकी अवस्था इतनी बेकार हो गई है जैसे कि मानो जंगली हाथी हो, जो कि जंगल में यहाँ से वहाँ भटकते हुए रहते हैं, जिनकी देह कठोर हो गई है और बड़े हुए बाल शरीर पर विद्यमान है। तो इस अवस्था में भी आपका धैर्य जो है, आपका संयम है, वो क्यों नहीं आपका साथ छोड़ रहा है, क्यों आप युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अर्थात द्रौपदी कहना चाहती है कि आपको हम लोग के ऊपर इतने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, इस समय हमें ये सारी शांति और संयम का त्याग करके युद्ध की तैयारी करनी चाहिए और दुर्योधन पर चढ़ाई करनी चाहिए, तभी हम विजेता बनेंगे। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ ये व्याख्यान यहीं समाप्त हो रहा है।